पता चला है। यह खजाना इतना बड़ा है कि अब शायद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक बन सकता है। तो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, भारत के साथ भी ऐसे कुछ हुआ है। कहाँ हमें लिथियम के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और अब हमारे देश में ही लिथियम के इतने बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं कि हम दूसरे देशों को लिथियम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ में मिले इन्हीं लिथियम भंडारों के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर लिथियम को लेकर इतनी होड़ दुनिया भर में क्यों मची रहती है, क्यों ये इतना महंगा है, कहाँ काम आता है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले साल तक भारत में लिथियम की केवल एक ही खदान थी जो कि कर्नाटक में थी, जिसमें लगभग 1600 टन लिथियम मौजूद था। लेकिन हमारे देश की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं था, क्योंकि लिथियम का इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। इसकी मदद से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इस एनर्जी को बाद में यूज भी किया जा सकता है बैटरी के फॉर्म में। ये बैटरी रिचार्जेबल होती है और इनकी लाइफ ज्यादा होती है। इस बैटरी का इस्तेमाल लगभग सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, रोबोट्स, ट्रिमर, इलेक्ट्रिक कार, जी हाँ, ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आज के समय में लिथियम सोने से भी ज़्यादा कीमती बन चुका है। ये सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसे वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक हमें लिथियम के लिए चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि लिथियम के सबसे बड़े भंडार यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में भारत को लिथियम के खजाने की खोज मिली तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खजाने में 59 लाख टन लिथियम मौजूद है, जो कि हमारे देश की लिथियम जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। और अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी लिथियम के विशाल भंडार का पता चला है और यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जिस तरह से भारत की जमीन में लिथियम के भंडारों का पता चल रहा है, लगता है कि भारत कुछ दिनों में लिथियम उत्पादन के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के विशाल भंडार का पता चला है। आपको बता दें, कोरबा में इससे पहले कोयले की खोज की जा चुकी है। तो छत्तीसगढ़ बहुत परिपूर्ण है खनिजों से और अब यहां पर लिथियम की खोज भी की गई है। कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक के महेशपुर के साथ 19 गांवों में लिथियम पाया गया है। कटघोरा के कई गांवों में पिछले 2 महीने से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम के लगातार सर्वे किए जा रहे थे। कटघोरा ब्लॉक अंतर्गत नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 7 महेशपुर में तालाब के निकट सर्वे में लिथियम पाया गया। जमीन से लगभग 80 फीट नीचे लिथियम मिलने की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, अब ये सामने नहीं आया कि कितनी मात्रा में लिथियम मौजूद होगा, या आगे की जांच में पता चल पाएगा। एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर इस इलाके में लिथियम की खोज पक्की हो गई तो यहाँ बहुत ही जल्द लिथियम की माइनिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया के कई देशों से काफी आगे निकल जाएगा और हमें लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लिथियम की बढ़ती मांग देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी जमीन के नीचे छिपे लिथियम भंडारों का पता चल सके। दोस्तों, आज के समय में लिथियम जहां मिला तो समझ लीजिए वो जगह सोना हो गई। लिथियम इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल बाय बाय होने वाले हैं, तो जो भी एनर्जी रहेगी वो बैटरी के माध्यम से स्टोर करके फिर गाड़ियों में लगाई जाएगी। और जब गाड़ियों में, आप सोचिए, गाड़ियां ऐसी चीज़ें जिसमें पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा खपता है, तो गाड़ियों को अगर कोई बैटरी चलाने में सक्षम हो रही है तो सोचिए कितनी पावरफुल बैटरी की, फिर उससे किसी भी चीज़ को चलाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों ये मानिए कि हर इंडस्ट्री को जरूरत पड़ेगी लिथियम की, क्योंकि लिथियम आयन से ही बैटरी बनाई जा रही है। तो ऐसे में जिस देश के पास सबसे ज़्यादा लिथियम रहेगा वो तो बड़े आराम से इस बैटरी का प्रोडक्शन करेगा और ऐसे उपकरणों को ईजाद करता जाएगा, बनाता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो उसी के पास पावर आ जाएगी। यानी आने वाले समय का पेट्रोल डीजल तो यही लिथियम है। तो ऐसी स्थिति में लिथियम का मिलना बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से पहले जम्मू कश्मीर में और इवन झारखंड में भी लिथियम मिलने के संकेत मिल चुके हैं। झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूमि जिलों में लिथियम का विशाल भंडार होने की संभावना की गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के अनुसार झारखंड के माइका बेल्ट में दुर्लभ खनिज लिथियम का विशाल भंडार छुपा हो सकता है। दोस्तों, लिथियम के फ्यूचर का खजाना भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लिथियम की मांग बहुत अधिक बढ़ने वाली है। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पर स्विच होने की तैयारी कर रही है। कार्बन एमिशन की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए सभी देश अपने सड़कों पर ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में लिथियम से बनने वाले बैटरी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज हो सकती है और इन्हें दोबारा चार्ज भी किया जा सकता है।
यानी कि रिचार्जेबल। इनसे कोई प्रदूषण भी नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स में इनका इस्तेमाल लगभग कंपलसरी होता है। लिथियम बैटरी के इस्तेमाल से कार्बन एमिशन काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है दुनिया का। अगर दुनिया लिथियम आयन बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ी से अपनाने लगे तो धरती के वातावरण में फैलने वाला अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तुरंत रुक जाएगा और हमारे धरती का वातावरण काफ़ी स्वच्छ हो जाएगा। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए आज दुनिया भर की सड़कों पर करोड़ों इलेक्ट्रिक कारें दौड़ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक दुनिया भर में 14 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर मौजूद होंगी और इनके लिए हमें उतनी ही अधिक लिथियम बैटरीज की जरूरत होगी। इसलिए पूरी दुनिया में लिथियम के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक बिलियनियर एलन मस्क ने कहा है कि अगर दुनिया में करोड़ों लिथियम फैक्ट्री हो जाए तो हमारे घर से लेकर गाड़ियां तक हर चीज सोलर पावर से चलने लगेंगी। ऐसा होते देखने के लिए हमें भले ही अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब सूरज न चमक रहा हो तो हवा न चल रही हो तो उस दौर में लिथियम आयन बैटरी क्लीन एनर्जी स्टोर करके रख सकती हैं और इनका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक किया जा सकता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर लिथियम के मिलने से सरकार इतनी ज़्यादा क्यों गदगद हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खोज हमारे फ्यूचर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है और हमें लिथियम बैटरी के फील्ड में वर्ल्ड लीडर बना सकती है। दोस्तों, अगर लिथियम की कीमत की बात करें तो 1 टन लिथियम की भारतीय रुपए में कीमत 57 लाख रुपए से ऊपर होती है। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में मिले 59 लाख टन लिथियम भंडार की वैल्यू आज के वक्त में 3,384 अरब रुपए होगी। ये कीमत आज के रेट पर है। ग्लोबल मार्केट के साथ इसकी कीमत हर वक्त बदलती रहती है और महंगाई होगा, ये सस्ता नहीं होने वाला। लिथियम प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर का 52% लिथियम ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर है चिली, जिसकी हिस्सेदारी 24.5% है और तीसरे नंबर पर है चीन, जो कि 13.2% लिथियम प्रोड्यूस करता है। ये 3 देश दुनिया भर का 90% लिथियम प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की तारीख में और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब भारत में मिल रहे लिथियम भंडार के बाद भारत इस लिस्ट में बेहद ऊपर आ जाएगा। और वैसे भी दुनिया भर के तमाम देश ग्रीन एनर्जी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में लिथियम की वैल्यू बढ़ना लाजमी है। देश में लिथियम का प्रोडक्शन बढ़ने से आने वाले वक्त में बैटरी की कीमत कम हो सकती है। इससे पेट्रोल डीजल का खर्च तो कम होगा ही, इससे हमारे देश की इकोनॉमी में भी लाभ मिलेगा। लेकिन केवल लिथियम के भंडार मिलना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि इसे इस्तेमाल लायक बनाने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी और अभी तक हमारे देश में एक भी लिथियम प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। ऐसे में सरकार इस खजाने का इस्तेमाल किस तरह करती है, उसका फ़ायदा कैसे ले पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसमें आपके फ़ायदे की बात यह है कि लिथियम की वजह से देश में कई नई नौकरियां पैदा होंगी, जिसका सीधा लाभ हमारे देश के युवाओं को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत इस मौके का सही लाभ उठा पाएगा? यस और नो, क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके